सोचिए, एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी शिक्षा, पर्यावरण और देशभक्ति के लिए समर्पित की, आज वही इंसान देश के एक हाई सिक्योरिटी जेल जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। सवाल ये है, क्या हमें ऐसे ही अपने असली हीरोज को भूल जाने देंगे या अपनी आवाज उठाएंगे? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक की, लद्दाख के उस इनोवेटर की जिसने सिर्फ बच्चों को SECMOL के जरिए नया रास्ता दिखाया, बल्कि रेगिस्तान में आइस स्तूपा जैसी खोज कर पानी की समस्या को हल की। वो इंसान जिसकी सोच से 3 इडियट जैसी फिल्मों को भी प्रेरणा मिली, लेकिन आज उन्हें देश के सबसे बड़े कानून NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में डाल दिया गया है। क्यों? चलिए इस पूरे मामले को, फैक्ट्स और दोनों पक्षों को जानते हैं। वांगचुक का काम सिर्फ आविष्कार तक ही सीमित नहीं रहा। 1994 में एक ऐसा वैकल्पिक स्कूल जहां लद्दाख के बच्चे अपनी संस्कृति, चुनौतियों और हालात के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, ना कि सिर्फ रटते हैं। आइस स्तूपा प्रोजेक्ट ग्लोबल वार्मिंग से पिघलते ग्लेशियर का जवाब, बर्फ का कृत्रिम ग्लेशियर बनाकर खेती और पानी की समस्या का क्रांतिकारी हल। एक ऐसा यूनिवर्सिटी मॉडल जो किताबों से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज और स्थानीय समाधानों पर जोर देता है। सोनम वांगचुक पिछले 5 सालों से लद्दाख को राज्य का दर्जा, स्टेटहुड और संविधान के 6 शेड्यूल यानी कि आदिवासी क्षेत्रों को संवैधानिक सुरक्षा में शामिल करने की मांग कर रहे थे। 10 सितंबर 1925 को उन्होंने अपना लंबा अनशन शुरू किया। पूरे 14 दिनों के बाद 24 सितंबर को जब अनशनकारियों का तबीयत बिगड़ी तो लेह में प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें दुर्भाग्य से 4 प्रदर्शनकारी की जान गई। सरकार ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक के भाषण उकसाने वाले थे, जिससे यहाँ हिंसा भड़की। 26 सितंबर 2025 को उन्हें NSA लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया और लद्दाख से बाहर जोधपुर जेल भेज दिया गया। साथ ही उनके NGO का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया और विदेशी फंडिंग और पाकिस्तान लिंक जैसे गंभीर जांच शुरू की गई। और आपको पता है, अपने ही देश पुलवामा अटैक का अभी तक कुछ जांच पड़ताल नहीं निकल पाया और इन लोगों ने सोनम वांगचुक का विदेश से फंडिंग और पाकिस्तानी लिंक का पता लगा लिया। लेकिन सच की आवाज़ क्या है? सवाल यह है कि क्या उकसाने के आरोप सही हैं? वांगचुक हमेशा अहिंसक, नॉन वायलेंस और गांधीवादी सिद्धांतों पर जोर देते रहे। उनका हर आंदोलन, चाहे वो शिक्षा सुधार हो, सोलर पावर हो या जलवायु परिवर्तन, हमेशा शांतिपूर्ण रहा है। उनके समर्थक और लेह एपेक्स बॉडी का कहना है कि हिंसा युवाओं की 5 साल की अनदेखी और निराशा का नतीजा था, ना कि किसी के उकसाने का। क्या कोई इंसान जो रेगिस्तान में पानी लाए, जो बच्चों को आत्मनिर्भरता सिखाए, जो अपने पहाड़, पर्यावरण और देश की आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा हो, वो देशद्रोही हो सकता है? आज सोनम वांगचुक अकेले नहीं हैं, उनके साथ पूरा लद्दाख की जनता खड़ी है। लेकिन सवाल ये है, क्या देश के बाकी 140 करोड़ लोग चुप रहेंगे? क्या हम अपने देश के उस सच्चे हीरो को भूल जाएंगे जो हमारे बच्चों के भविष्य, पानी और पर्यावरण के लिए लड़ रहा था? अगर हम अपने सच्चे हीरोज को आवाज़ नहीं देंगे तो कल कोई और ईमानदार आवाज़ भी दबा दी जाएगी। याद रखिए, असली देशभक्त वो होता है जो देश की आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ता है, ना कि सिर्फ कुर्सी या सत्ता के लिए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हो सोनम वांगचुक जैसे सच्चे देशभक्त को इंसाफ मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज आपकी शेयर की हुई आवाज़ किसी के जेल की दीवार को हिला सकता है। आइए मिलकर कहें, बी स्टैंड विद सोनम वांगचुक।